दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो सलाम अर्ज़ है। दोस्तों आज 12 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन और सुबह के 6 बजे का टाइम और मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन की एक लिविंग स्टेशन, एक खूबसूरत स्टेशन अब्दुल हकीम पर। तो आज हम आपको अपने इस कैमरे के तवज्जुह से दिखाएंगे अब्दुल हकीम के रंग। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम न सिर्फ रेलवे एक्टिविटीज़ को दिखाएं, गाड़ियों के आने जाने को कैप्चर करें, मगर उसके साथ साथ इस शहर के हवाले से, स्टेशन के हवाले से जो कुछ भी मालूमात हम तक पहुंचती है आप लोगों तक उसको शेयर करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन। तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल और उसका एक हंसता बसता शहर अब्दुल हकीम, जो कि एक बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम के नाम से मंसूब एक कारोबारी शहर, जहां पर माशाल्लाह शाम को दिन को बड़ी ही रौनक रहती है। कल शाम से मैं इधर मौजूद हूँ। तो जनाब यह है एंटीक स्ट्रक्चर अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन। खानेवाल से 34/11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़, ब्रिटिश दौर का बना हुआ, 1900 में यह इमारत बनी है। तो जनाब ये है बुकिंग ऑफिस, जो कि सेकंड क्लास वेटिंग हॉल, जो कि ओपन कहलाता है। और इसके एक कोने में ये एक ही स्टॉल, माजी में यहाँ पर 3-3 स्टॉल होते थे, मगर आजकल ये एक भी नहीं चल रहा। यहाँ पर सिर्फ 3 गाड़ियों के स्टॉपेज हैं, 11 अप 12 डाउन, 17 अप 18 डाउन, 45 अप 46 डाउन। ये इसका किराया नामा है। दोस्तों यहाँ से मुल्तान से माजी में एक सांदल एक्सप्रेस चलती थी, मगर आजकल वो कोरोना के बाद से बंद है। बेहतरीन गाड़ी थी सेक्शन की और काफ़ी उसकी वजह से रौनक रहती थी, मगर आजकल वो बंद है। तो ज़रूरत है सांदल एक्सप्रेस को बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, बहुत एक लिविंग शहर है। और माशाल्लाह अतराफ़ के जो सारे गांव हैं, वहाँ उन गांव का आना जाना, सारा कारोबार अब्दुल हकीम शहर के साथ है। तो बहुत ही रेल को अर्निंग हो सकती है अगर इस सेक्शन की एक गाड़ी सांदल एक्सप्रेस को बहाल रखा जाए। यह है जनाब टिकट घर, उसकी विंडो आपको मैं दिखा चुका हूँ, हॉल की तरफ से है। और ये वेइंग स्केल और इसके साथ ही ये सेटअप है ऑफिस का, जो कि प्लेटफॉर्म से काफ़ी नीचे है, मगर खूबसूरत लग रही है। जनाब इस सेटअप पर सिर्फ 2 दफातर हैं, दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और आगे इंतज़ारगाह दर्जा अव्वल अपर क्लास। और ये है एक हॉल, जो किसी ज़माने में एंट्रेंस यहाँ से हुआ करती थी, मगर अब इसको बंद रखा गया है। वाह जी वाह, इसकी छत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी दीदार से ब्रिटिश दौर का बना हुआ ये स्ट्रक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर, इजाज़त है आने की? ठीक ठाक है सर, खैरियत है? और क्या सर बैठते नहीं, अभी बहुत काम करना है आपकी स्टेशन पर और आपकी स्टेशन की हिस्ट्री को उजागर करना है, दुनिया के सामने ले आना है। तो टाइम शॉर्ट है मेरे पास। मुख्तसरन ये बताइए कि आपके पास कितनी गाड़ियों का स्टॉपेज है? हमारे पास जनाब 3 गाड़ी का स्टॉप है, पाकिस्तान, मिल्लत एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस। 2 पिंडी से कराची जाती हैं, एक मलकवाल से कराची जाती है।
लाहौर की कोई गाड़ी नहीं है आपके पास, और मेरे ख्याल में शदीद ज़रूरत है इस अमर की। चलो जी, हम भी इस तवस्सुस से इंतज़ामिया तक हमारी अगर आवाज़ जाती है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेक्शन के अवाम को लाहौर के लिए भी कम से कम एक गाड़ी प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, इस ऑफिस स्ट्रक्चर के साथ ही ये शेड भी मौजूद है मुसाफिरों के बैठने के लिए। छोटा सा शेड है, मगर मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ पर ये एक ठंडे पानी का सेटअप है, मगर ये काफ़ी अरसे से ख़राब है। जी बिल्कुल, और इसकी ख़राबी की वजह यहाँ का मोटर जो है वो ख़राब है काफ़ी महीनों से, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसाफिरों को बल्कि पीछे जो रेलवे क्वार्टर्स में मुलाजिम रहते हैं उनको अभी पानी की शदीद कमी का वो शिकार हैं। प्लेटफॉर्म पर एक मस्जिद भी मौजूद है, काफ़ी वसी और अरीज़ मस्जिद है। हैंडपम्प भी मौजूद है और अंदर वज़ू का सिस्टम भी है, टूटियाँ लगी हुई हैं, मोटर्स लगे हुए हैं। सुबह का वक्त है, मस्जिद बंद है, मगर काफ़ी गुंजाइश है नमाजियों के लिए, और इस तरफ वाशरूम्स भी हैं। और मस्जिद के साथ भी ये घने दरख्त आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलते हैं आगे की तरफ। एक और पानी की टंकी नज़र आई है जनाब, 1/2/2018 में, मगर ये भी जो है अब आउट ऑफ वर्किंग है। तो आगे जनाब आप देख सकते हैं ये दरख्तों की बहार है, और ये 2 लाइनों में दरख्त हैं, आगे पीछे एक दूसरे को सपोर्ट समझ लीजिए इनकी है। मगर जब दोपहर का वक्त होता है तो ये दोनों दरख्त आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक मुकम्मल सायादार जगह बन जाती है और ठंडक का एहसास भी होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लीकेज नहीं, ये दोनों दरख्त एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बल्कि सब दरख्त ऐसे ही हैं। मस्जिद के साथ ही ये रेलवे कॉलोनी है, ये भी ब्रिटिश दौर की बनी हुई है जनाब, मगर अब भी इस बोसीदा और खस्ता हाल क्वार्टर्स में मुलाजिम रहते हैं, इसको मेंटेन किए हुए हैं। दोस्तों, अब्दुल हकीम की जो ये शहर है, ये रेलवे स्टेशन है, ये एक बुज़ुर्ग से मंसूब है। ये बुज़ुर्ग मुग़लिया दौर में 1664 ईस्वी में पैदा हुए और 1734 ईस्वी में उन्होंने वफ़ात पाई। करीब ही दरियाए रावी किनारे वो कपड़े धोते थे, धोबी थे बुनियादी तौर पर, मगर बहुत ही नेक और अल्लाह वाले थे। रिवायतों में आता है कि दिल्ली में जब एक मस्जिद बनाई जा रही थी वहाँ के फरमारवा के हुक्म से, तो उस मस्जिद की महराब सीधी नहीं हो पाती थी, टेढ़ी रहती थी। तो वो परेशान हुए, इन्होंने सलाह मशवरे किए, कुछ बुज़ुर्गों से रब्ता किया, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप पंजाब चले जाएं और वहाँ पर अब्दुल हकीम नामी एक अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, उनसे जाके मिलें, ये वही कर सकते हैं। तो वहाँ से वो यहाँ पर पहुँचे, तो उस वक्त भी अब्दुल हकीम दरियाए रावी के किनारे कपड़े धो रहे थे। तो उनको सारा माजरा बयान किया गया, तो उन्होंने वही खड़े खड़े वो जो कपड़ा धो रहे थे उस पत्थर की सिल पर, वहीं उस कपड़े को निचोड़ के उनको कहा कि आप वापस चले जाएं, आपकी वो दीवार सीधी हो गई है, अब आपका किबला रुख बिल्कुल सही है। तो उन्होंने भी, उस वफ़द ने भी उस वक्त को नोट किया, उस दिन को नोट किया और वापस दिल्ली चले गए। जब वहाँ पर पहुँचे देखा तो बिल्कुल एन वही बिल्कुल सही हालत में वो मस्जिद किबला रुख थी। तो इस हवाले से इस बुज़ुर्ग की जो है वो नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया।
तो आगे चलकर जब इनकी वफ़ात हुई तो इस शहर को, अब ये मुझे पता नहीं चल सका कि इस शहर का पहले, इनसे पहले क्या नाम था, क्योंकि ये बस्ती तो पहले ही आबाद थी, मगर बाद में शहर इन बुज़ुर्ग के नाम से मशहूर हो गया। और जब यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया, खानेवाल वज़ीराबाद सेक्शन की बुनियाद डाली गई, तो इस जगह पर इस स्टेशन को उन्हीं बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम के नाम से मंसूब किया गया और ये 1900 का किस्सा है। दोस्तों, इस वक्त हम टहलते हुए आ गए हैं दरखाना एंड पर और ये है अब्दुल हकीम नेमिंग बोर्ड, उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ। इस एंड पर आपकी जानिब दरखाना रेलवे स्टेशन 14 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है और सामने ये छोटी सी हट नज़र आ रही है। इसमें AWI साहब की ट्रॉली जो है उसको रखा जाता है। AWI की ट्रॉली जो है यहाँ पर होती है। AWI का मतलब है कि जो असिस्टेंट वे इंस्पेक्टर पटरियों की देखभाल करते हैं। और यह है मंज़र अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के यार्ड का, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये लूप लाइन है और दरमियान में मेन लाइन, जबकि परली तरफ एक और लूप लाइन फॉर क्रॉसिंग पर्पस। आगे का एक स्ट्रक्चर है, एक लाइन है जो कि आगे एक इंडस्ट्री है, रोज़ पावर प्लांट, तो उसकी साइडिंग है, उसकी तरफ एक लाइन जाती है। मगर लाइन की सूरत हाल देखकर पता लगता है कि शायद अब ये गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती होगी। लाइन की हालत बहुत ख़राब है, मगर माजी में ये इससे लिंक था। दोस्तों, प्लेटफॉर्म एक ही है, यानी आप इसको अप या डाउन प्लेटफॉर्म एक ही कह सकते हैं, कॉमन है। जो भी गाड़ी अप या डाउन आएगी तो इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। सिंगल लाइन सेक्शन है और यहाँ पर सिर्फ 3 अप की 3 डाउन की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इस वजह से यहाँ पर उन गाड़ी को मैनेज करना कदर आसान रहता है। वाह जी वाह, ये एक बेंच नज़र आई है जो बहुत ही खूबसूरत है, मगर इस पर कोई भी मार्किंग नहीं है कि ये बेंच किसकी तरफ से गिफ्ट की गई है। और ये आप देख सकते हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह से ये छोटा सा बाग नज़र आएगा। काफ़ी बड़े वसी रकबे पर इस तरह से ये प्लांटेशन की गई है और प्लांटेशन माशाल्लाह इतनी गहरी। अब ये देखिए, आगे भी एक दरख्त है और उसके सामने पीछे भी एक दरख्त, तो ये ऊपर चलकर एक झुंड सा बन जाता है। और दोपहर के वक्त यहाँ पर अच्छी खासी रौनक हो जाती है, ठंडक का एहसास हो जाता है। मुसाफिर यहाँ पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, जबकि सुबह और शाम के वक्त इस प्लेटफॉर्म पर अब्दुल हकीम के रहने वाले शहरी जो हैं वो जॉगिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नौजवान लोग। ये काफ़ी नई प्लांटेशन भी की गई है, नए पौधे लगाए गए हैं माशाल्लाह। हैंड पंप भी मौजूद है, पीछे भी एक हैंड पंप आपने देखा होगा। छः 6:50 और आज के ब्लॉग का पहला एक्शन, ट्वेल डाउन हज़ारा एक्सप्रेस तकरीबन 1.5 घंटा लेट पहुंच रही है अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन।
Ajiva HPU 28087. जनाब हिटाची ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। दुनिया हजार रंग सर चैनल है। एक तरफ गाड़ी है, दूसरी तरफ दरख्त हैं, बीच में प्लेटफॉर्म है। बड़ा ही खूबसूरत फ्रेम है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो जनाब यह है ट्रोल डाउन 1.5 घंटा लेट रनिंग के साथ अब्दुल हकीम स्टेशन। तो जनाब इस वक्त हम खड़े हैं जॉन मोहम्मद वाला एंड पर और आप माशाल्लाह दरख्त की खूबसूरती देखिए। ये बिल्कुल नेमिंग बोर्ड के साथ ही है और इस तरफ है जॉन मोहम्मद वाला 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन, जबकि आगे ये एक गुड्स के माल गोदाम नज़र आ रहा है, अबेंडेंट हालत में है। जनाब यह है दफ्तर माल गोदाम, एक माजी का हिस्सा, माजी का किस्सा। पाकिस्तान रेलवे के हर स्टेशन पर आपको ये माल गोदाम इसी तरह उजाड़ हालत में अब मिलेगा। सात बजकर 45 मिनट एक और एक्शन 47 अप रहमान बाबा कराची से चली हुई आगे फैसलाबाद, हाफिजाबाद और गुजरात से निकलती हुई आगे अपनी मंजिल के लिए रवां दवा।
जी वाह, ग्रीन बाय ग्रीन एक्शन 47 अप अब्दुल हकीम से। स्टेशन से निकलकर ये रोड सीधी शहर की तरफ जाती है, मगर यहीं इसी पॉइंट पर आप ये घना दरख्त देख सकते हैं। बहुत ही घनी छांव है और बहुत बड़े एरिया पर ये फैला हुआ है। ये सामने शहर की आबादी शुरू हो जाती है। इस जानिब रेलवे कॉलोनी है, जबकि इस एंड पर सामने रेलवे स्टेशन अब्दुल हकीम। न सिर्फ स्टेशन पर, मगर मैंने देखा है कि शहर में भी काफ़ी अच्छी हरियाली है, काफ़ी सारे दरख्त हैं। वाह जनाब, बेहतरीन एक सेटअप है। ये सामने का जो हॉल है ये पूरा लकड़ी से मुज़य्यन किया गया है और इसमें हवा को स्पेस दी गई है, ताकि क्योंकि ब्रिटिश दौर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, उस दौर में बिजली नहीं होती थी, तो हवा और रोशनी के गुज़र का पूरा ख्याल रखा जाता था। एक दूसरा एंगल इस रेलवे स्टेशन का, आठ बजकर 8 मिनट और आज के व्लॉग का तीसरा एक्शन 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस। ढाई घंटे लेट रनिंग के साथ ये थी पासिंग थी 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस की, अपनी डेस्टिनेशन लाहौर की तरफ रवां दवां। 9 बजकर 10 मिनट और आज के व्लॉग का मुमकिना आखिरी एक्शन 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस 2.25 घंटे लेट रनिंग के साथ अप्रोच बना रही है। प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी रश मौजूद है, इसलिए हम ज़रा आगे निकल आए हैं। (9027 GU40) जनाब, इस विसल के लिए हम यहाँ तक आए थे। GU40 9027
मेहरबानी सर जी, थैंक यू। एसी डाइनिंग कार की जो कोच है बिल्कुल बोसीदा पुरानी। नागन की तरह बल खाती हुई यह 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस। दोस्तों, आज की एक्सप्लोरेशन के दौरान मैं बड़ा ही महसूस हुआ हूँ, क्योंकि कल शाम से मैं 46 से यहाँ पर पहुँचा था और माशाल्लाह शहर को भी विज़िट किया है और बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम की मज़ार पर भी हाज़िरी भरी है और रात को यहाँ पर बरसात और आंधी को भी एंजॉय किया है। तो बड़ा ही ठंडा मौसम था, बड़ी ही ठंडी रात थी और आज सुबह के वक्त इस एक्सप्लोरेशन को भी मैंने अपने दिल से किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये काविश भी पसंद आएगी। दोस्तों से गुजारिश कि न सिर्फ इस सिलसिले को खुद देखा करें मगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसको शेयर करें, ताकि इल्म व आगाही का ये सफ़र यूं ही रवा दवा रहे। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन पर जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली हर नई वीडियो उन तक पहुंच पाएगी। तो सांसों की सलामती तक चाहते हैं आप दोस्तों से इजाज़त, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफ़िज़।